सवेरे 5 मिनट के लिए गूगल सर्च इंजन में जाकर के आज का इतिहास जरूर पढ़ा करें। उससे हमको जनरल नॉलेज प्राप्त होती है, ज्ञान होता है कि हमारे देश की आजादी हमको ऐसे नहीं मिली। हमारे दादा हमारे परदादा ने क्या क्या झेला है, अंग्रेजों ने किस तरह से लोगों का कूड़े बरसाया हमारे बुजुर्गों पर। उसके बचने के लिए हमको अमृत महोत्सव मनाना है। दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम बेटी पूजन इसलिए करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में बेटियों का बहुत बड़ा सम्मान है। और एक कहानी भी हम सुनाएंगे आपको, माँ का क्या त्याग होता है। तो हम बेटी देवी पूज पद कमल तुम्हारे स्वर्ण सब हों तुम्हारे। तो हम इसलिए बेटी को पूजन करते हैं, बेटियों का सम्मान करते हैं। और हमने जो कहा है करके दिखाया। बार बार मैं कहता हूँ सर जी का वैसे रिश्ते में तो मैं मामा लगता हूँ। मेरी कहनियां पहले आइए, जीत पहले होती है, दांत बाद में होते हैं। अब हमारी रिश्तेदारी पहले बहन बहनों की रही, हमारे भांजे भी लगते मामा जी भी बोलते हैं। अब हमारी रिश्तेदारी समझ आने की भी हो गई थे। भाई बच्चा नहीं जाओ है आदिपुरा में रमेश महाराज के यहाँ। तो वो हमारा कि आपकी शादी बिरादरी इसलिए होती है कि अब आपके पास शिक्षा होती है, संस्कार होते हैं, आपके पास हर कार्य में दक्ष होती हैं, तो आपको जरूरत नहीं है। आज आवश्यकता है आपको आत्मनिर्भर बनने की, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की। बेटियां घबराए नहीं। कुछ बेटी ऐसी में घबराती रहती कि हम 3 बहनें हैं, 5 बहनें हैं, 6 बहनें हैं। अरे आपका 14 बहनों, कोई घबराई नहीं उतनी है। सबकी शादी होगी, सब पढ़े लिखे। हमारे भारत देश का इतिहास है कि 4 बहनें 4 IAS बनी, 4 पुलिस अधीक्षक बनी। ऐसा कई इतिहास है, गूगल में पढ़िए आप। बहुत असंभव सब कुछ नहीं है। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मनोबल से नहीं किया गया। आज मैं कहानी सुना रहा आपको। एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, हाई सेकेंडरी स्कूल जैसे यहाँ, इससे बड़ा था स्कूल, इंदौर की बात है। और वहां पर मैडम एक त्रिपाठी मैडम थी, आकांक्षा त्रिपाठी जाने, आशा त्रिपाठी नाम था उनका। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति अपना एक संदेश देने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि देश के अंदर हिंदू और मुसलमान में आपसी व्यवस्था पैदा करने के लिए कुछ लोग अपनी जड़ों पर पानी डालते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने एक दिन प्रार्थना चल रही थी, प्रार्थना हो रही थी, 2 साल पहली बात है। प्रार्थना में उन्होंने कहा है कि कोई बच्चा जन्नत से मिट्टी ला सकता है। जन्नत माने क्या होता है बच्चे जानते ना? पहली लोग बजाओ ताली के लिए। उन्होंने कहा जन्नत माने तो होगा, उर्दू शब्द है। हमारा भाई भी उर्दू से बोर्ड पास है, नौगांव में वकील है। उसने उर्दू पढ़ के दिखाई बिना किसी गुरु के। कोई काम असंभव नहीं है, बच्चे सब पढ़ सकते हैं। केवल इतना कि महाराज जी अपने यहाँ एक पंडित जी गांव में हैं और बहुत पैसे वाले हो जाए, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया है, बढ़िया पैसा कमा रहे, घर में ट्रैक्टर सारे सामान सब हर चीज है। तो गालियां बकता है। बोले ऐसा हो नहीं सकता, और पंडित कभी गाली दे सकता। बोले आपको हम प्रमाण करेंगे। तो उन्हें ऐसी बात पंडित जी को निकल जाए कि हमें क्या लेंगे अकबर से, भाड़ में जाए अकबर। वो बात उन्होंने जाके 2 गवाह करके पेश कर दी। अकबर को बुरा लगा कि मुझे कहा भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना है। हाँ ठीक है। हाई सेकेंडरी स्कूल आलीपुरा, ये यहाँ पर व्यवस्था देखिए। सर ये प्रिंसिपल साहब हैं आलीपुरा हाई सेकेंडरी स्कूल के। सर नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। आज सर आप थोड़ा सा अपना परिचय दें, लोग आपको पब्लिक एक्ट पे देखेंगे। मेरा नाम एच खान, प्राचार्य शासकीय उमावी अलीपुरा। मेरा मेन विषय फिजिक्स है, भौतिक शास्त्र। मैं प्रतिदिन कक्षा 12वीं का पीरियड लेता हूँ। गत सत्र जब ये बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, लिखित परीक्षा, उस परीक्षा में कक्षा 12वीं का 100% फिजिक्स का रिजल्ट था। अभी तक हमारे यहाँ 6 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं इस विद्यालय में संचालित हैं। EPS शाला है, जिसमें कुल मिला के माय भृत्यों के 20 लोग कार्यरत हैं। 4 भृत्य हैं, 16 हमारे शिक्षक हैं, PTI भी हैं। सभी लोग नियमित 4-4, 5-5 पीरियड सबके लगे हुए हैं। कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए अभी बच्चों को 50-50% के आधार पर बुलाया जाता है। 3 दिन एक सेक्शन, 3 दिन एक सेक्शन। जिस सेक्शन में बच्चे कम हैं वो कक्षाएं हमारी 100% प्रतिदिन आती हैं और शैक्षणिक कार्य विधिवत होता है। हमारे यहाँ लगभग 70% कोर्स सभी विषयों के हो चुके हैं।
कल हमने बताया था आपको क्या पढ़ाना था? अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक की निर्भरता, अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके 4 कारक हैं। नंबर 1, माध्यमों के जोड़ों की प्रकृति पर। इसके अनुसार लिख लीजिए, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक, और सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम होता है। मान लीजिए ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, तो ये अवलंब की ओर झुक जाती है। अवलंब की ओर झुकने का मतलब होता है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक। माध्यम के ताप, ये इसका दूसरा कारक। माध्यम का ताप बढ़ा देने से अपवर्तनांक का मान कम हो जाए। बैठ बड़ा हाँ, जैन साहब थोड़ा सा इस विषय को लेकर पढ़ा रहे हैं। फादर टू सन, ये पोएम है एलिजाबेथ जी क्लास 11 हॉर्नबिल। सर क्या नाम है? अनिरुद्ध। आप कौन विषय लेकर पढ़ा रहे हैं? हिस्ट्री सर। ऐसे इतिहास पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है बहन जी? दीदी जॉबिंग। जी, आप कौन विषय पढ़ रहे हैं? संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत का एक श्लोक बोल दीजिए कोई। मेरे टाइम तो मैं क्या नाम है बेटा? रुचि से। किस विषय में पढ़ती हो? अच्छा, क्या बनना चाहती हैं? टीचर। टीचर। संस्कृत का कोई श्लोक आता है? हाँ। सुनाइए। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वित्तं चावान वा न च विद्यागमा कश्चित् भाषां तत्र न कार्यते। इसका हिंदी अर्थ जानती हैं? हिंदी। देश में जिस देश में ना सम्मान की प्राप्ति होती है ना ही नारियों का सम्मान किया जाता है, वैसे देश में ऐसे देश में पढ़े चलो बढ़े चलो। बैठे बैठे रहे बैठे रहे। इस गद्य खंड से स्पष्ट होता है कि कवि की कार्यालय जनशिक्षक केंद्र सुंदर। राजा यादवंत सिंह।